वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 में उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया होगा। तो चैप्टर 2 बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 2 क्या है? डेटा स्टोरेज मीडिया, ठीक है ना। जो भी मीडिया, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो डेटा स्टोर करती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है बिट्स एंड बाइट्स का, ठीक है ना। बिट्स एंड बाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। So the language which we type into our computer is not the language of a computer. Computer understand only 0 and 1 called binary digit or in short bits, ठीक है ना। देखो बेसिकली कंप्यूटर को तो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती नहीं है। कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है जो कि है 0-1 की, ठीक है ना। 0 और 1 की, ठीक है ना। ये सिर्फ इतनी लैंग्वेज समझता है, 0 या 1, ठीक है ना। तो सारे इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो 0-1 के फॉर्म में ही समझता है उसको, ठीक है ना। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन उसको कंप्यूटर समझता है। तो 0-1 को हम लोग क्या कहते हैं? 0 और 1 का नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। बाइनरी क्यों कहते हैं? बाइनरी का मतलब होता है 2। तो 0 और 1 मिला के 2 हुए ना, एक 0 एक 1, तो 2 हुए, इसीलिए इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट्स, ठीक है ना। या फिर इनको शॉर्ट में कह लो बिट्स होते हैं। 0-1 बिट्स इनको कह लो, ठीक है ना। बाइनरी डिजिट या बिट्स कह लो। इन कंप्यूटर सिस्टम 0 and 1 आर रिकॉर्डेड एज अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। कंप्यूटर सिस्टम में 0 और 1 का मतलब समझते हैं पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। अब इससे ये मतलब समझ मत लेना कि 0-1 की भाषा है तो कभी कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, कभी कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 0 और 1 का बेसिकली मतलब क्या होता है? वो इंस्ट्रक्शन समझता है। 0 का मतलब नो, 1 का मतलब येस, ऐसे मतलब ऑफ ऑन की इंस्ट्रक्शन वो समझता है, उस इंस्ट्रक्शन पे वो वर्क करता है। ऐसे तो ऐसे ही अगर कोई बड़ा सा इंस्ट्रक्शन, तो आपको लगेगा कि जैसे किसी ने इंग्लिश में कुछ कहा, तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 0-1 होगा, ढेर सारे 0-1 का कॉम्बिनेशन होगा। एक इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर समझता है वो बहुत सारे 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता है, ऐसा मत समझ लेना कि 0 का मतलब होता है कंप्यूटर ऑफ, 1 का मतलब है कंप्यूटर ऑन। नहीं, कंप्यूटर को हम स्विच से ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं होता। ईच इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर हैज टू बी कोडेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। तो इसमें लिखा भी है कि अगर कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो उसको 0-1 के लैंग्वेज में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कन्वर्ट करने के लिए हमारा होते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम उसको 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली वो आपको अभी नहीं जानना है, ठीक है ना, सिंपल है। बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। जो बिट होता है यानी कि एक या तो 0 या तो 1, ठीक है ना। अगर बिट्स बोलेगा तो 0 और 1 दो ही तरह के बिट्स होते हैं, एक 0 एक 1 होता है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है विच अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड प्रोसेस। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंफॉर्मेशन का, मतलब इससे छोटा कुछ नहीं होता है जिसको, और इसी बिट्स पे कंप्यूटर ये इसको स्टोर करता है और इस पे प्रोसेस करता है, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल एंड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अगर 4 बिट है, 4 बिट मतलब कैसे? आपको पता है 0 और 1 है, ठीक है ना। 0 और 1 है, ठीक है ना। 0-1 होते हैं, ये कुल 2 बिट है। इसके कॉम्बिनेशन से अगर 4 बिट आपको लिखना हो तो ये मान लो कि अगर 4 0 हो तो 1 2 3 4 4 बिट हो गया। 4 1 हो, 2 0 हो, 2 1 हो, फिर 2 1 हो, 2 0 हो, ऐसे टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुल, तो यही बेसिकली होता है कि ऐसे 4 बिट हो गए। अगर मान लो ऐसे, अगर मान लो 0-1-1 0-1-1 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1-0-1-0 1-1-1 0-1 0-1 0-1 0-0-0-1 1-0-0-1, ऐसे कुछ भी अगर 4 अगर ऐसे लिख दिए गए हो तो इसको कहते हैं 4 बिट, ठीक है ना। और इसको हम लोग निबल भी कह सकते हैं। और ऐसे ही अगर 8 हो, ऐसे 4 यहाँ पे 4 और हो, और उसमें 0-1 0-1 कैसे भी आप लिख सकते हो, 1-0-0-1 कैसे भी इधर उधर करके लिखो तो वो हो जाएंगे 8। अगर ऐसे ही 8 हो जाए तो 8 बिट कहोगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 बाइट। बिट BIT होता है, बिट बाइट होता है। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 बिट is equal to 1 nibble, 8 bit is equal to 1 byte।
4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है ना। जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है, जो भी कंप्यूटर में जो डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर होता है, वो बिट्स एंड बाइट के फॉर्म में। ऐसे ही बिट्स और बाइट होते हैं, ढेर सारा कॉम्बिनेशन होता है, 0 1 का कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो ना कि 0 1 कैसे भी हो सकता है, या तो सारा 1 हो, सारा 0 हो, कुछ 0 हो, कुछ 1 हो, बीच में 0 हो, किनारे 1 हो, कैसे भी हो सकता है। तो यही कॉम्बिनेशन की वजह से डेटा स्टोर होता है। 1 बिट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर। अगर किसी कैरेक्टर को स्टोर करना है तो उसके लिए 1 बिट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। किसी भी कैरेक्टर को, कैरेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, मिनिमम 1 बिट तो रिक्वायर्ड होता है एक कैरेक्टर को स्टोर करना। जैसे मान लो कैरेक्टर, मान लो बेसिकली जब आप 12वीं पढ़ोगे तो कैरेक्टर होता है ABCD। एक कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर के लिए कैरेक्टर क्या होता है, ABCD। 1 2 3 4 क्या होता है तुम्हारा, नंबर्स होता है, और कैरेक्टर क्या होता है, ABCD होता है। तो उसके लिए जो मिनिमम बिट रिक्वायर होता है वो 1 बिट रिक्वायर होता है, ठीक है ना। अभी अब बस इतना ही जानो, वरना ज़्यादा जानोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। लार्जर यूनिट्स, देयर आर सम लार्जर यूनिट्स सच एज किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स। किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना, पर इतना सुने होंगे KB, MB, GB, ये तो सुने हो ना। KB क्या होता है, किलोबाइट्स, ठीक है ना। MB क्या होता है, मेगाबाइट्स। GB क्या होता है, गीगाबाइट्स, ये तो सुने हो ना, GB, KB, MB। इतने MB डेटा आपको डेली 2 GB डेटा मिलता है। आप इतना KB का है, इतने MB का ये ऐप है, ये जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, PUBG ले लो आपका, तो 1.6 GB का है, 1.8 GB का है आपका PUBG, ठीक है ना। तो ये होता है। तो उसमें आप समझ गए ना कि अगर मान लो 1 GB है, ऐसी है, 1 GB है डेटा है, तो इसी के फॉर्म में होता है। यानी कि आप इतना तो समझ गया ना कि 4 बाइट होगा तो 1 निबल बनेगा, और 8 बिट होगा, 4 बिट होगा तो 1 निबल बनेगा, 8 बिट होगा तो 1 बाइट बनेगा, ठीक है ना। तो ये जितना है आपका वो किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स आपकी बुक में है पेज नंबर 13 पे, गीगाबाइट्स है यानी कि बाइट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बेसिकली डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, ऐसे ही मतलब बिट्स के फॉर्म में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जो बड़ी यूनिट्स होती है डेटा की, जो डेटा की बड़ी यूनिट्स होती है वो किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट होती है, यही होता है, ठीक है। वी कैन सी द कन्वर्जन ऑन दीज यूनिट्स, हम इस पे कन्वर्जन देख सकते हैं। आपका कन्वर्जन है, देखो कन्वर्जन में क्या है, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है ना। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है ना, और 1024 बाइट्स होंगे, और 1 बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। 1 बाइट में 1 बिट, और 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, और 1 मेगाबिट में मतलब 1 MB में 1024 KB होता है, और 1 GB में 1024 MB होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आराम से आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो, इसमें कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, बिट होता है, यहाँ पे देखो, फिर बाइट होता है, फिर KB, MB, GB, फिर TB भी होता है, TB भी होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन चिप्स, अब हम पढ़ते हैं सिलिकॉन चिप्स के बारे में। अगर किसी को इस चीज़ में डाउट होगा तो वो मेरे से पूछ लेगा, ठीक है ना, कन्वर्जन वगैरह, और किसी को डाउट होगा वैसे मैं कन्वर्जन आगे के एग्जांपल्स में मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर किसी को डाउट होगा तो वो इसमें पूछ सकता है, ठीक है ना मेरे को। अब देखो सिलिकॉन चिप्स क्या होते हैं, अब अगला टॉपिक है सिलिकॉन चिप्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर आर स्टोर्ड ऑन चिप्स, जो भी हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहाँ पे स्टोर करता है, चिप्स में स्टोर करता है। दिस चिप्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन, और ये चिप्स किससे मिलके बने होते हैं, सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक मटेरियल है, ठीक है ना। दैट इज वाई वी कॉल दिस चिप्स एज सिलिकॉन चिप्स, और इसी वजह से इसका नाम हम लोग क्या पड़ गया, सिलिकॉन चिप्स पड़ गया, क्योंकि ये सिलिकॉन से मिलके बना है, ठीक है। ये चिप्स इज कवर्ड विथ लैक्स ऑफ सर्किट नोन एज PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो हर चिप है, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, वो लैक ऑफ सर्किट से क्या कहते हैं, कवर्ड है, ठीक है ना। मतलब हर एक चिप है वो बहुत सारे सर्किट से कवर्ड है, ठीक है ना। और उसके बाद से PCB इज ऑल्सो नोन एज डॉटर बोर्ड, दीज बोर्ड्स आर अटैच टू द मदर बोर्ड, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सर्किट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद से PCB को हम लोग क्या कहते हैं, वो डॉटर बोर्ड भी कहते हैं, इसको हम लोग डॉटर बोर्ड भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, डॉटर बोर्ड। दीज बोर्ड आर अटैच टू द मदर बोर्ड, और जो ये PCB है, जो डॉटर बोर्ड है, वो मदर बोर्ड से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर्स, ठीक है ना, कंप्यूटर में किस टाइप की मेमोरी यूज होती है,
तो इनसाइड द कंप्यूटर देयर आर डिफरेंट स्टोरेज एरियाज वेयर इट कीप्स इट डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्पररली, ठीक है ना। कंप्यूटर में क्या कहते हैं, डिफरेंट स्टोरेज एरिया होता है, मतलब डिफरेंट लोकेशन होती है जहाँ पे आप डेटा को परमानेंटली या टेम्पररली आप स्टोर कर सकते हो। परमानेंट भी स्टोर कर सकते हो या टेम्पररी भी स्टोर कर सकते हो। दिस स्टोरेज एरिया इज नोन एज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और जहाँ भी आप डेटा को स्टोर करते हो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखो कंप्यूटर में बेसिकली दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम आता है और रोम आता है। यहाँ पे चार्ट है। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी तुम्हारा हो गया सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो अब इसके आगे जो है वो है प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, पी रोम, ई प्रोम और उसके बाद से ई प्रोम, ठीक है ना। ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब तक डेटा स्टोरेज मीडिया को इसका कन्वर्जन तुम लोग करना। इसके क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में नहीं, आपके क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो फिर मेरे को इस पर डाउट पूछना, मैं तो इस पर एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।